हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पेडेस्टिल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोरोना के इस संक्रमणकालीन समय में आज मानव रोग और उसके उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव रोग यानी कि व्याधि जिसको कहते हैं, शब्द का मूल शब्द जो है वह व्याधा से बना है, जिसका अर्थ है रुकावट। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। दूसरे शब्द में शरीर में विकार होना ही रोग कहलाता है, क्योंकि डिजीज जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिस और इज। अर्थात डिस मतलब असहज जो करता है उसको डिजीज कहते हैं। अब रोग को देखा जाए तो रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ रोग होता है जन्मजात रोग, कुछ अनुवांशिक रोग होता है, कुछ उपार्जित रोग होता है, कुछ हीनताजन रोग होता है। तो हम लोग इस वीडियो में आज लगभग विभिन्न रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? आपके पास ऑप्शन है यूरिया, बी है यूरिक अम्ल, सी है एल्बुमिन और डी है कोलेस्ट्रॉल। तो इसका सही ऑप्शन होगा यूरिक अम्ल। यानी कि शरीर में जब अर्थराइटिस की बीमारी होती है तो शरीर के में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है, तो मनुष्य अर्थराइटिस से सफर करता है। अब इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। गठिया रोग जो है वो शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं और तब व्यक्ति को दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा का निचोड़ यानी किस पौधे का सार निचोड़ का उपयोग कैंसर उपचार में की जाने की कोशिश हो रही है? आपके ऑप्शन है मदार, बी है पार्थिनियम, सी है धान और डी है लेमन ग्रास। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पार्थिनियम पौधा का जो निचोड़ है उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किए जाने की संभावना है। अब कैंसर है क्या? कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। यह रोग सामान्यतः यकृत तथा मस्तिष्क में नहीं होता है, क्योंकि यकृत और मस्तिष्क की कोशिकाएं में विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है। यही वजह है कि इनमें से कैंसर होने की खतरा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है यकृत, बी है फुफ्फुस, सी है हृदय और डी है वृक्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्कोहल का निराविशीकरण जो होता है वो यकृत के द्वारा होता है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है आपके हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा और डी प्लीहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं। यह मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और इसका वाहक जो होता है वो मादा एनोफिलीज, जिसको फीमेल एनोफिलीज मच्छर बोलते हैं, वो इसको वहन करने का काम करता है, जो कि द्वितीयक पोषक है
यानी कि सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। और इस रोग के उपचार हेतु एटाब्रीन, क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन इत्यादि औषधियों को लेना चाहिए। आजकल कोरोना के काल में भी ये जो HCQ है इसकी डिमांड बढ़ रही है। इससे भी मलेरिया का इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति, मच्छर प्रजाति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मच्छर की प्रजाति इनमें उभयनिष्ठ नहीं है। क्योंकि मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिंगेस तथा मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा फील पांव जो कि एलिफेंटाइटिस कहते हैं तथा पीत ज्वर भी मच्छर के काटने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? आपके ऑप्शन है स्कर्वी, बी है डेंगू, सी है निमोनिया और डी है दामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये कीट के काटने से होता है। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज बुखार होता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, जिसे क्यूलेक्स फैटिंगेस तथा एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है और इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? आपके ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट और डी जल की। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और इससे संबंधित जो और ये एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले 2 क्वेश्चन में कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? आपके ऑप्शन है वायु, बी है जल, सी है घरेलू मक्खी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पीला बुखार, यानी जिसको येलो फीवर कहते हैं। इसको फैलाने का, स्प्रेड करने का काम जो है वह उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं होता है। इसके बारे में देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है और जिसका संवहन ईडीज एजिप्टी मतलब विषाणु के द्वारा यह रोग फैलता है और इसको ले जाने का काम, जो इसका कैरियर का काम करता है, वो वही करता है ईडीज इजिप्टी, जो डेंगू के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। आपके ऑप्शन है जेजी मेंडल यानी कि ग्रेगोरी जहान मेंडल, बी हैकल, सी सर रोनाल्ड रॉस और डी डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनोफिलीज मच्छर करती है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1902 में दिया गया था। और प्लाज्मोडियम जो है वह लाल रुधिनाओं तथा जिगर कोशिकाओं का अंतः परजीवी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है पी मैलेरी, बी पी वाइवेक्स, सी पी फॉल्सीपेरम और डी पी ओवल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पी वाइवेक्स जो है वो भारत में 65% रोगियों के लिए मलेरिया फैलाने का काम करता है। और पी वाइवेक्स यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक परजीवी है जो कि मलेरिया फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? आपके ऑप्शन है पीत ज्वर, बी डेंगू, सी चिकुनगुनिया और डी जापानी एन्सेफ्लाइटिस। तो
इनमें से कौन सा टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जापानी एन्सेफ्लाइटिस नामक बीमारी जो है वो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होती है। एडिस एल्बोपिक्टस, जिसके कि टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं, एडिस एल्बो पिक्टस, इसे ही टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, टाइगर मच्छर। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई एन्सेफ्लाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का कैरियर होता है, वाहक होता है। यानी इन सभी, मैंने जिन बीमारियों का नाम लिया, इनके विषाणुओं को ले जाने का काम यही टाइगर मच्छर करता है या फिर एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर करता है। मगर जापानी एन्सेफ्लाइटिस रोग का कारक फेल्वीविराइडी कुल का एक विषाणु होता है और इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर या फिर क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस तथा क्यूलेक्स विषुनुई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोफोबिया निम्न का डर है। ऑप्शन है आपके अधिकारी का, या फिर अग्नि का भय है, या पुष्पों का भय है, या कुत्तों का भय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पुष्पों से, यानी फूलों से जिस व्यक्ति को डर लगता है उसको एंथोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। एंथोफोबिया शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा एंथोस, जिसका मीनिंग फ्लावर होता है, तथा फेबोस, जिसका मीनिंग फियर होता है, से हुई है, और जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। और एक और ऑप्शन यहाँ पे कुत्तों का दिया हुआ था, तो कुत्तों के काटने से एक हाइड्रोफोबिया होता है, और इसका पुराना नाम रेबीज था और इसी का नया नाम अभी हाइड्रोफोबिया है। इसमें भी कुत्तों के काटने से व्यक्ति को पानी से डर लगता है, वो नदी, झील, समुद्र के पास जाने से कतराता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है ल्यूकीमिया, बी पैरालिसिस, सी स्क्लेरोसिस और डी मेनिंजाइटिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट, जिसको हाथी पॉक भी कहते हैं, नामक रोग किस कवक से के द्वारा फैलता है? आपके ऑप्शन है विब्रियो कॉलेरी, बी साल्मोना टाइफी, सी एपिडर्मोफाइटन और डी है कॉलेस्ट्रीडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एपिडर्मोफाइटन के द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। इसके बारे में देख लेते हैं। और मानव शरीर में उर्विका, जिसको फीमर है, वो सबसे लंबी अस्थि होती है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी, यानी कि इससे हैजा फैलता है। और एथलीट फुट रोग जो होता है वो एपिडर्मोफाइटन फ्लोकोकसम नामक कवक के द्वारा होता है और यह एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है जीवाणु, बी रोटावायरस, सी अमीबा और डी कवक। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि रोटावायरस जो है, इससे भारत में प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक की मृत्यु हो जाती है। विषाणुओं, जीवाणुओं एवं परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण नोरो वायरस होता है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस। और कि वयस्क में जो है अतिसार का कारण है नोरो वायरस, और बच्चों में तो है रोटा वायरस, इसको आपने देखा ही, यह है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातोत्पाद, यानी कि हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है?
विवाहित महिलाओं में, बूढ़ी महिलाएं में, जवान महिलाएं में या जवान पुरुष एवं महिलाओं में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जवान महिलाओं में हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः होता है। इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। वातोत्पाद अर्थात हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान तथा अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह जननांग संबंधी रोग है जिसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी एवं बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक बीमारी है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है गुर्दा से संबंधित है, यकृत से संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है या अव्यवस्थित तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि फेफड़ों से संबंधित रोग को सिलिकोसिस है। फेफड़े से रिलेटेड यह रोग है। इसमें होता क्या है, सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित बीमारी है जिसमें कि धूल के कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किस की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, बी लौह तत्व की कमी से, सी विटामिन ए की कमी से और डी विटामिन बी की कमी से। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है, जबकि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, जिसको घेघा रोग भी कहते हैं, वह होता है, या गलगंड भी कहा जाता है इसको। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी, इससे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, और इससे बेरी रोग होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं या संक्रमित होते हैं किस रोग से? चर्मग्राह रोग जिसके पेलेग्रा यानी कि जॉन्डिस, या फिर बेरी से, या सी स्कर्वी से या ऑस्टोमेलेसिया से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बेरी रोग से संक्रमित होते हैं वैसे लोग जहां पर पॉलिश किया हुआ चावल मिलता है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बेरी एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है, यानी बीमारी है, जो मुख्यतः आहार में थायमीन यानी कि विटामिन बी1 जिसको थायमीन कहा जाता है, रासायनिक नाम है थायमीन इसकी कमी से होता है। तो पॉलिश किए हुए चावल में थायमीन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी रोग होने की संभावना प्रबल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी पता करने के लिए एमआरआई का मतलब होता है? ऑप्शन आपके पास है चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, बी ऑप्शन है चुंबकीय रिजोल्यूशन सूचना, सी है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, एमआरआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऐसी तकनीक है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएमडी परीक्षण किया जाता है इनकी में से किसकी पहचान करने के लिए? आपके ऑप्शन है डेंगू को, बी मलेरिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस और डी एड्स को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई भोजन विषाक्तता का कारण हो सकता है, इनमें से कौन? ऑप्शन है आपके ई कोलाई, बी है सैल्मोना बैसिलाई, सी है स्यूडोमोनास और डी है कैनेडिडा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बी, यानी कि सैल्मोना बैसिलाई के द्वारा भोजन विषाक्तता होती है, यानी फूड पॉइजनिंग होता है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लें। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग होता है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव, नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड
के आकार का होता है, जिसके चारों ओर कासाभिका फ्लैजिला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्गटाथपाई किसके खाने से होता है? आपके ऑप्शन है संदूषित अन्न, या फिर विगलित होती हुई वनस्पति, सी है संदूषित जल से, और डी है पकाए हुए बासी खाद्य से। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि संदूषित अन्न खाने से अर्गटाथ नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई रोग किसके लंबे समय तक विषाक्तन से होता है? ऑप्शन है पारद, निकील, कैडमियम, सीसा। तो इसका सही आंसर होगा कैडमियम। कैडमियम के विषाक्तन से इटाई रोग होता है, और यह रोग जापान के टोयमा प्रांत में सर्वप्रथम देखा गया था, जिसमें कि खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था। आज इतने ही, कल फिर इसका हम अगला हिस्सा लेके आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों का वीडियो देखें। धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय झारखंड।